हेलो एवरीवन। आज हम स्टडी करेंगे क्लास 12th की फर्स्ट पोएम माय मदर एट 66 रिटन बाय कमला दास। हियर इज द पोएम। ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, I saw my mother beside me, doze, open mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. But after the airport's security check, standing a few yards away, I looked again at her, wan, pale as a late winter's moon, and felt that old familiar ache, my childhood's fear. But all I said was, "See you soon, Mama." All I did was smile and smile and smile. So, this poem is written by Kamala Das. On the top are the lines written, of which the explanation I am going to give. This poem is written by Kamala Das. Madhavi Kuti is her pen name. यह पोयम कमला दास के द्वारा लिखी गई है और इनका पेन नेम, जिस नेम से ये पोयम लिखती थी, जिस उसको पेन नेम बोला जाता है। तो कोई भी राइटर जिस नेम से पोएम्स या अपने वर्क लिखता है उसको पेन नेम बोला जाता है। तो कमला दास माधवी कुट्टी के नाम से पोएम लिखती थी। सो माधवी कुट्टी इज़ हर पेन नेम। शी इज़ अ वेल नोन इंडियन कन्फेशनल पोएट। जो कमला दास हैं, शी इज़ अ वेल नोन इंडियन कन्फेशनल पोएट। कन्फेशनल पोएट्री क्या होती है कि जो पोएट्री जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस जो होते हैं, इंडिविजुअल पर्सनल एक्सपीरियंस, जो एक्सट्रीम मोमेंट्स होते हैं। वैसे कन्फेशनल का हिंदी मीनिंग होता है इकबालिया बयान, इकबाल करना किसी चीज़ का। तो ऐसे पर्सनल मोमेंट्स जो कि बहुत इंडिविजुअल हों, किसी इंडिविजुअल का साइके या कोई पर्सनल ट्रॉमा, ऐसी चीज़ों को डील करती है इस प्रकार की पोएट्री। सच पोएम आर नोन एज कन्फेशनल पोएम एंड शी इज़ अ कन्फेशनल पोएट बोर्न इन केरला। इनका जन्म केरला में हुआ था। तो once she attended her mother and was going to leave her while they were driving toward airport from her parents home to कोचिंग। तो एक बार अपनी पेरेंट्स होम से वो कोचीन के लिए अपने एयरपोर्ट को जा रही थी। तो कार में बिसाइड हर मदर वॉज सिटिंग, उनके बगल में उनकी मदर बैठी थी। शी सॉ हर मदर सिटिंग बिसाइड हर, शी वॉज डोजिंग टेकिंग अ लाइट स्लीप। हर मदर वॉज डोजिंग, उनकी मदर जो है वो डोजिंग मतलब लाइट स्लीप, एक हल्की झपकी ले रही थी। ओपन माउथ, और उनका माउथ जो था वो नींद में खुला हुआ था। एंड हर फेस अशिन, फेस जो था वो अशिन कह रखा है। अशिन का मीन्स पेल, पेल कलर का, पीले कलर का हो रखा था। एंड शी कंपेयर्स हर फेस विथ अ कॉर्प्स। कॉर्प्स मतलब एक डेड पर्सन, मृत व्यक्ति। वो अपनी माता का जो चेहरा है उसकी तुलना एक मृत व्यक्ति से करती हैं। इसका मतलब क्या है कि उनका जो फेस था, शी वॉज नॉट इन गुड हेल्थ कंडीशंस, वो अच्छी स्वास्थ्य की दशाओं में नहीं थी। एंड हर फेस आई डिड नॉट हैव एनी ग्लो ऑफ लाइफ, उनके चेहरे पर जीवन का कोई भी प्रमाण नहीं था। तो शी वॉज दीज पेनफुल थाट्स वर कमिंग टू हर माइंड, इन हर माइंड। उनके दिमाग में इस तरीके के पेनफुल थाट्स आ रहे थे। तो इसलिए वो क्या करें, कमला दास स्टार्ट्स लुकिंग आउटसाइड द कार, वो कार से बाहर देखना शुरू करती हैं। और एंड लुक आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग। तो वो बाहर जा कर के उन्होंने कई सारी चीज़ें देखी होंगी, पर पोएम में उन्होंने दो चीज़ों का मेंशन किया है, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग एंड मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग। जो यंग ट्रीज थे, स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग मतलब स्प्रिंटर मतलब एक तेज़ धावक होता है। जैसे उसेन बोल्ट इज़ अ वेल नोन स्प्रिंटर, उसेन बोल्ट एक जाने माने स्प्रिंटर हैं।
और ट्रीज़, क्योंकि जब गाड़ी चल रही तो पेड़ चलते हुए दिख रहे थे, और इसलिए ट्रीज़ को उन्होंने स्प्रिंटिंग बोला हुआ है। एंड मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, अपने घरों के आगे बिखरे हुए छोटे बच्चों के, दो चीज़ों का उन्होंने यहाँ जिक्र किया है। ये दोनों चीज़ें एनर्जी और लाइफ दिखाती हैं, और ये दोनों चीज़ें क्या है, उनकी मदर के बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट में है। मदर वॉज इन अ कंडीशन, इन द वर्स्ट कंडीशन, मदर जो थी उनकी दशा बहुत ख़राब थी, और ये दोनों चीज़ें क्या है, जीवन का प्रमाण है, यंग ट्रीज और मैरी चिल्ड्रन। इसलिए उन्होंने शी मैंशंस दीज टू थिंग्स आउटसाइड हर कार, इसलिए वो अपनी कार के बाहर इन दो चीज़ों का मेंशन करती हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, और एयरपोर्ट के सिक्योरिटी चेक के बाद, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे हर, आई लुक्ड अगेन एट हर वैन पेल एज लेट विंटर्स मून। तो एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक के बाद शी लुक्स हर फेस विच इज़ पेल लाइक अ विंटर्स मून, वो फिर अपनी मदर का फेस देखती हैं जो कि क्या है, अगेन उसको वो एक विंटर मून से कंपेयर करती हैं। वाई शी इज़ कंपेयरिंग इट विद द विंटर मून, विंटर के मून से वो क्या क्यों कंपेयर कर रही हैं, क्योंकि विंटर का जो मून है वो भी इट इज़ ऑल्सो ऑफ अ पेल कलर, वो भी पेल कलर का होता है, और वो कई बार कोहरों से ढक जाता है, उसकी जो रोशनी है वो कोहरे से ढक जाती है। और उनकी मदर का चेहरा भी क्या है, इट डिड नॉट हैव एनी लाइट, उसमें भी कोई जीवन की रोशनी नहीं है, इसलिए वो उसको विंटर्स मून से कंपेयर कर रही हैं। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक, माई चाइल्डहुड्स फियर, द पोएट अगेन फील्स द पेन ऑफ सेपरेशन। पोएट फिर से क्या है, जो अपनी माँ से बिछड़ने का जो दर्द है उसको महसूस करने लगती है। इट वॉज हर चाइल्डहुड फियर ऑल्सो, ये उनका चाइल्डहुड फियर भी था, अपनी मदर को खो देना, लेकिन तब क्या था, इट वॉज टेम्प्ररी, तब वो क्या था कि टेम्प्ररी था। पर अब क्या है, हर मदर इज़ ओल्ड एज्ड, अब वो बूढ़ी हो गई हैं, और उनकी हेल्थ इज़ ऑल्सो नॉट गुड, सो नाउ दिस टाइम इट इज़ नॉट टेम्प्ररी, गोइंग टू बी टेम्प्ररी। इस बार ये जो कंडीशन थी उनकी वो टेम्प्ररी नहीं है, इसलिए शी इज़ हॉरिफाइड, वो हॉरिफाइड हैं, डर जाती हैं। इट इज़ नेचुरल फॉर हर टू क्राई, कोई ऐसी दशा में किसी के लिए भी रोना जो है, क्राई करना, इट इज़ नेचुरल। बट कीपिंग ब्रेव शी बिड्स फेयरवेल, पर वो क्या है, उनको फेयरवेल देती है। आगे लाइन्स लिखी हैं, ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, और क्या कहती हैं अम्मा से, अपनी अम्मा से, सी यू सून, जल्दी वो उनसे मिलेंगी। ऑल शी डिड वॉज शी स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और वो क्या करती हैं, जिस शी जस्ट स्माइल्स। सो देर इज़ अ आयरनी हेयर, देर इज़ अ कॉन्ट्रास्ट इन हर वर्ड्स, इन हर फीलिंग्स, उनकी फीलिंग्स कुछ और हैं और उनके वर्ड्स कुछ और हैं, और उनका एक्सप्रेशन कुछ और है। फीलिंग्स क्या हैं, डर के, माँ से बिछड़ने के, और वर्ड्स क्या हैं, सी यू सून, और चेहरे पे एक्सप्रेशन कैसे उनके, स्माइल के। सो दिस इज़ एन आयरनी हेयर। So this is a small poem written by Kamala Das with no commas, इसमें कोई कॉमा नहीं है। एक elongated thought को दिखाने के लिए, एक लंबे खिंचे हुए थॉट को दिखाने के लिए, दिस पोएम इज़ written without any फुल स्टॉप, इसमें कोई भी पोएम में फुल स्टॉप नहीं है। ऑल द लाइन्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा, सिर्फ कॉमाज ही हैं, एक स्ट्रेच थॉट को दिखाने के लिए इन्होंने इस आर्ट का यूज़ किया हुआ है। So this is the poem My Mother at 66, written by Kamala Das. Thank you.